इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक। एल्यूजन क्या है? पासिंग रेफरेंस होता है, कहाँ पर मिल रहा है? इनडायरेक्ट आर पासिंग रेफरेंस ये मिल रहा है आपको, यही सही होगा आपका। एल्यूजन की लैंग्वेज के लिए अपने जो टीजीटी के राइटर हैं, वो कौन राइटर फेमस है? टीजीटी के जो राइटर हैं, जो एल्यूड खूब डालते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने जॉन वर्क्स में। मिल्टन, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। पैराडाइलॉग। हाँ 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 हाँ। पैराडाइज लास्ट ही नहीं, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। चाहे सैमसंग एगेनिस्टस ले लो, चाहे एलेग्रो ले लो, एल पेंसरेसे ले लो, हाँ एल्यूजन इल्यूजन जी भरे पड़े हैं। जी सर। तो ज्यादातर उनका एल्यूजन रहता है। उनका स्टाइल भी ग्रैंड स्टाइल है सर। हाँ, ग्रैंड स्टाइल। A statement which may contain two or more meaning is an example of two or more meaning. क्या हो जाएगा? Ambiguity, बहुत सही। Figure of speech wherein a comparison is made between two unlike qualities without the use of like or as. क्या हो जाएगा? सिमली। Simile. Simile, अच्छा सॉरी, विदाउट है। विदाउट वाले में Without मेटाफर हो है, जाएगा। मेटाफर मेटाफर है। विदाउट है तो मेटाफर हो जाएगा सही। अब प्ले ऑन वर्ड्स क्या हो जाएगा? प्ले ऑन पन वर्ड्स, पन फन हो पन जाएगा, बहुत सही। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, वो वर्ड, वो अपस्ट्रोफी। लाइन, अपॉस्ट्रोफी, बहुत सही, एड्रेस किया गया है। चूज द फिगर ऑफ स्पीच, द कैमल इज ए सिप ऑफ डिजर्ट, तुरंत पकड़ लिया। मेटाफर मेटाफर। मेटाफर है, बहुत सही। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, द क्वालिटी ऑफ mercy is not strained, dropped as the gentle rain from heaven. What should be correct here? एज लगा हुआ सिंपली हो जाएगा, सही बात। सिमली। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। इसमें सिमली है। सिमली। सिमिली, बहुत सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है यहाँ। देखो हाइपरबोली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच एम्फेसिस द अचीवमेंट बाय डेलिबरेटली एग्जैजरेटेड, सही बात है, सही है। ये होता सही है। है। ऑक्सीमोरन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स, ये भी सही है, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होते हैं। मेटाफर क्या है? अब फिगर सर ऑफ इसमें स्पीच, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा हूँ कौन सा सही है। सही तो ऊपर वाला ही हो गया। सर अभी नीचे देखिए, नीचे सर देखिए। all of these options are matched. अच्छा अच्छा, हाँ ऑल हाँ, ऑफ दिस भी हैं। पढ़ लो साहब, पूरा काम आएगा, ठीक है। ओके सर ओके। A figure of speech in which two unlike objects are compared by indefinite or by the submissive one of other, तो ये भी सही है। इसका मतलब all of three हो जाएगा, all of these all of डी। above हो जाएगा। अच्छा सर, अब जो इसलिए सारे पढ़ने चाहिए। मैंने पहले ही पढ़ा। हाँ जी हाँ जी, देखो हम जनरली अगर क्वेश्चन रटेंगे, ये सबके पता है, तुरंत जाइए all of above पे लगाइए, लेकिन चारों इसलिए पढ़ लिए गए कि ताकि ये सारी चीजें जो है दिमाग में फिर से राउंड कर जाए। और ये जो आंसर होते हैं इस तरह के, ये 2021 के बाद से ट्रेंड में आ रहे हैं, और इसी तरह के ज्यादातर आपने देखा है कि लिटरेरी टर्म और फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं। तो इनसे जो है हमें तो व्यवहारिक होना ही चाहिए। अलिट्रेशन में भी डिफाइंड रिपीटेशन ऑफ स्पीच सी साउंड, सी। सी हो जाएगा, बहुत सही। ही रिसेंबल द एनिमल दैट ब्रो द ब्रोस ऑन थर्स्टलेस, व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? क्या हो जाएगा? पेरिफ्रेजिस होगा, बी ऑप्शन। पेरीफ्रेज का घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, वही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टर ट्री, शेल्टरिंग ट्री, व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? मेटाफर। बहुत सही। द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्ट फॉर द होल, वेल साइलेंट नोन ओके। है, सैनिटी। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? एलोन एलोन एलोन, आल आल आल, व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन, सही बात। अथॉरिटी फोर्ज अ डाइंग किंग, पकड़ लिए होंगे तुरंत।
पर्सोनिफिकेशन, बहुत सही। क्वेश्चन The plowman's homeward plot is very way, ये तो ट्रांसफर कई बार आया है। हाँ, ट्रांसफर ट्रांसफर एपिथेट, बहुत सही। लाइफ सारो सिट्स एंड वीप्स, ये भी समझ गए होंगे। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन होगा। हाउ सून हैड टाइम द subtle thieves of youth stole on his wings my 3 and 20th years. What should be correct here? A time जो soon है time subtle thief youth stole on his wing 3 of 20th years. यहाँ पर जो पास्ट के और प्रेजेंट के इस तरह के टाइम को जो है कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। कंपैरिजन है टाइम का, मेटाफर आएगा। मेटाफर शुड बी करेक्ट हियर, डी ऑप्शन। Point out the figure of speech. Yonder comes the powerful king of day rejoicing in the east. What should be correct? पर्सोनिफिकेशन Personification, सही। अब ये मैच करना है भाई, छोटा करना पड़ेगा हमको इसे। पता डालो मैच करके क्या क्या इसमें सही होगा। देखो यूफेमिज्म क्या है? हाँ, स्टेटमेंट इफेक्टिव ना, एंटी क्लाइमेक्स सीकिंग, यूफेमिज्म। इपिग्राम तो ब्रेक पोएटिक हो गया। 4 है ना। हाइपर, ये क्या है? हाइपर बोला, हाइपर भली का ही है। ए ऑप्शन नहीं, इसका देखिए डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिएबल थिंग्स ऑफ द एग्रीएबल नेम ना, a statement that made emphatic over statement, ये होगा। डी का होगा आपका ये। अब बचा कौन सा? एंटी क्लाइमेक्स क्या हो जाएगा? एंटी क्लाइमेक्स के अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लाइमेक्स। अब कौन सा बचा? तो ये वाला हो जाएगा आपका। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखो ए में दूसरा, कहाँ ए में दूसरा? यही ऑप्शन है, कहीं है, यही सही हो जाएगा आपका। सर डी डी ऑप्शन सही। लैटोटीज क्या हो जाएगा? लैटोटीज क्या हो जाता है? कंक्रीट आयरन। अपोजिट हाइपरबोलिक। हाँ, कंक्रीट आयरन होता है। डी ऑप्शन होगा। एक प्रकार से जिसे कह दिया जाए क्योंकि छोटे मोटे शहर का निवासी नहीं है। इज नॉट सिटीजन ऑफ मीनेस्ट सिटी, सुना ना? वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। दिस सी दैट बेयर हर बॉटम टू द मून, फिगर ऑफ स्पीच हियर। सर 23 क्वेश्चन दिखा दीजिए फिर से। ये लो भाई, प्लीज पूछा, ठीक है सर, सॉरी। इसमें क्या होगा 24 में? पर्सनिफिकेशन। जी सर, पर्सोनिफिकेशन। सर हर्बोजम। द वेव्स थंडरिंग ऑन द शोर, इसमें क्या होगा भाई आप बताओ? ओनोमेटोपोइया। सब लोग ओनोमेटोपोइया के साथ में जा रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है इसमें? मेटाफर। इसमें हाइपर बोले भी हो सकता है। और कोई साथी? सर मेटाफर। मेटाफर के अलावा और कुछ? मेटाफर के साथ में कितने लोग हैं और उसके साथ में कितने लोग? ओनोमेटोपोइया क्यों? सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है, इसमें तो पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन। बताइए, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है और 4 से 6 बार हम खुद करा चुके हैं पेड वाले साथियों को, तब ये स्थित है। कम से कम पेड वालों से तो उम्मीद नहीं है कि वो आंसर गलत करें। सर समझ रहे हैं? मार्टिन में है। क्या है सर उसमें? पर्सोनिफिकेशन। हियर करेक्ट ऑप्शन इज डी, मेटाफर डी है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि थंडरिंग की तो आवाज आती है, ओनोमोटोपोइया होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लीजिए, ओनोमोटोपोइया नेचुरल साउंड पे लागू होता है। अगर साउंड नेचुरल नहीं है तो ओनोमोटोपोइया लागू नहीं होगा। पक्षियों की चहचहाट, वहां ओनोमोटोपोइया है। लेकिन अगर जो है किसी महिलाओं की चहचहाट कर दी जाए
तो वो ओनोमोटोपोइया नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी सर, जी समझ रहे हैं सर। हाँ, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट यार। तो आज का यहीं तक। सर ये और वेव तो सर नेचुरल साउंड होगी ना सर, थंडरिंग तो करती है वेव। नहीं, थंडरिंग वेव्स थंडरिंग नहीं करती, थंडरिंग स्काई आसमान का करते हैं, क्लाउड्स करता है। स्काई करते हैं, ये सब वेव में साउंड होती है पर वो थंडरिंग नहीं होती। हाँ, थंडरिंग नहीं, तो थंडरिंग का जो नेचर है साउंड का वो क्लाउड्स का है क्लाउड्स का ना? ओके। ठीक है।